स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में, इसका नाम है फाइनल डिकोड। आज सेकेंड पार्ट है इज प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया। ये टॉपिक का आज दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में मैं बताया था, बेसिक हिस्ट्री बताया था, इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का क्या इतिहास रहा है, कैसे करके लड़की लोगों को प्रोस्टिट्यूशन का में लाया जाता है, ये सब मैं बताया था पहला पार्ट में। आज दूसरा पार्ट है। आज मैं दूसरा पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा जो सेक्स वर्कर है या जो प्रोस्टिट्यूट है उन लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और कुछ लीगल प्रोविजन भी बताऊंगा। लीगल प्रोविजन मैं आज पूरा नहीं बताऊंगा, एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं आधा प्रोविजन बताऊंगा, आधा प्रोविजन नेक्स्ट क्लास यानी कि थर्ड वीडियो में बताऊंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। क्या ब्रूटैलिटी होता है सेक्स वर्कर्स के साथ, जो प्रोस्टिट्यूट होती है उनके बारे में, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जो भी प्रोस्टिट्यूट जो ब्रॉथल में रहते, खासकर मैं जो बताने जा रहा हूँ ये हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट लोग के बारे में नहीं है, जो 5 स्टार जो बड़ा बड़ा कस्टमर को डील करती है उन लोगों के साथ ये सब बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, या नहीं भी होता है, या बहुत कम केस में होता है। लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट ब्रॉथल में रहती है, जिसको किसी के अंडर में, जैसे कमाटीपुरा हो गया, सोनागाछी एरिया में जो प्रोस्टिट्यूट रहती है उन लोगों का साथ जो होता है उसके ऊपर ज्यादा ये फोकस है। उन लोगों के साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है मानो कि वो इंसान है ही नहीं। देखिए, जो भी औरतें जो प्रोस्टिट्यूशन करती है उन लोग को ब्रॉथल से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? उन लोगों को डर होता है कि ये लोग भाग जाएगी। फिर जो ब्रॉथल ओनर होता है, ज्यादातर जो पार्ट होता है कमाई का प्रोस्टिट्यूट का, वो अपना पास रख लेता है। मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूट 1000 रुपए कमाई है तो उसमें से वो सिर्फ 100 रुपीज ही उसको देगा या 200 रुपीज देगा। 80% 20% कमाई उसका हाथ में मिलता है या 10%, और 80% कमाई उसका पॉकेट में जाता है। ब्रॉथल का ओनर या जो दलाल होता है उन लोग का जेब में चले जाता है। तो प्रोस्टिट्यूट कमाती है, लेकिन कमाई का जो 80% हिस्सा होता है वो कहाँ चले जाता है? ब्रॉथल ओनर के पास चले जाता है। और वो बच्चा लोग जो ब्रॉथल में ही पैदा होता है उन लोग को बहुत मारा पीटा जाता है, ताकि उन लोग का मन में डर रहे, और बड़ा होके उन लोग को भी जब ये धंधा में या ये बिजनेस में, ये प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस में लाया जाए तो वो लोग इनकार ना करे। ना कोई अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ना कोई एजुकेशन फैसिलिटी ऐसा ब्रॉथल यानी कि ऐसा घर में होता है। और ये सब जो प्रोस्टिट्यूट होती है इन लोगों को कई प्रकार का बीमारी होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो इन लोग लेती नहीं है। और मान लीजिए अगर प्रोटेक्शन कोई प्रोस्टिट्यूट है, उन लोगों को अवेयर हो गया कि प्रोटेक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो कस्टमर होता है वो फोर्स करता है कि हम बिना प्रोटेक्शन का सेक्स करेंगे। तो जिसका कारण क्या होता है, उन लोगों को ना चाहते भी उन लोगों को बीमारी धर लेता है। तो HIV पॉजिटिव जितना भी ये सब जो प्रोस्टिट्यूट होती है इन लोग ज्यादातर सब HIV पॉजिटिव होती है, और भी बहुत सारा बीमारी इन लोग को होता है। और ये सब कारण क्या है? क्योंकि उन लोग को सही प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ना उन लोग प्रोटेक्शन उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो प्रोटेक्शन लेने बोलती भी तो जो कस्टमर होता है वो इग्नोर कर देता है और पैसा दे देता है, और जो ब्रॉथल ओनर होता है वो पैसा लेकर वो बिना प्रोटेक्शन का उससे सेक्स करवाता है। तो प्रोस्टिट्यूशन लोगों के साथ सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता कि उन लोगों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, उन लोगों के साथ फिजिकल असॉल्ट भी होता है, उन लोगों का मेंटल असॉल्ट भी होता है, मेंटल अब्यूज भी उन लोगों को, दिमागी टेंशन उन लोगों को होता है, मेंटल उन लोगों पर प्रेशर रहता है, फिजिकल तो अब्यूज होता ही है, मारना पीटना, फिर सेक्सुअल अब्यूज जैसे कुछ भी पोजीशन पे सेक्स करना, जहां तहां सेक्स करना, तो ये सब तो होता ही रहता है। थप्पड़ मारना, लात मारना, पंच मारना, ये सब प्रोस्टिट्यूट लोगों के साथ एकदम कॉमन बात है। कस्टमर लोग या जो ब्रॉथल ओनर या दलाल है उन लोग ये सब करते रहते हैं। देखिए, ज्यादातर जो कस्टमर आते हैं ड्रिंक करके यानी कि शराब पीकर या ड्रग्स लेकर खुद ब्रॉथल में आते हैं, और प्रोस्टिट्यूट लोग को जबरदस्ती शराब पीने के लिए बोलते, मजबूर करते, फिर ड्रग्स लेने को भी बोलते हैं। अगर प्रोस्टिट्यूट मना करती है लेने को, उसको मारते भी है। फिर भी मारने से भी काम नहीं बनता तो वो जाके ब्रॉथल ओनर को बोल देते हैं, फिर ब्रॉथल ओनर उसको मारती है और टॉर्चर करती है। तो ये केस में क्या होता है, सेक्सुअली अब्यूज तो किया जा रहा है, लेकिन उन लोग का मर्जी का बिना उन लोग को ड्रग्स दिया जाता है, बहुत सारा तरह का अल्कोहल को कंज्यूम करने बोला जाता है। समझ लीजिए कि इंसान का अपना जिंदगी खत्म हो जाता है। और उन लोग का जो कस्टमर होते हैं उन लोग का सोच ये होता है कि ये सब अनडिजायरेबल वुमेन है, इन लोग को सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं है, हम लोग इनका साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी के लिए उन लोग हर एक तरह का बर्बरता उन लोगों के साथ करते हैं। कितना बार जो प्रोस्टिट्यूट लोग सेक्स नहीं करने वाले उन लोगों के साथ जबरदस्ती रेप किया जाता है, और भी बहुत तरह वायलेंस उन लोगों के साथ होता है, जिससे उन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, उन लोगों को दिमागी सोचने की सलाहियत कम हो जाता है, और तरह तरह का बीमारी भी धर लेता है। देखिए, ये तो हो गया प्रोस्टिट्यूशन का इतिहास, कैसे करके प्रोस्टिट्यूट लोग को ट्रीटमेंट किया जाता है। अब लीगल प्रोविजन क्या है प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड इंडिया में, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडिया में जो प्रोस्टिट्यूशन का है वो कुछ ऑब्सक्योर है, पूरा तरीके से समझ लिया कि सही से डिफाइन नहीं, कहीं पर डिफाइन है, कहीं पर प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ है, लेकिन कुछ बात में प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ नहीं है। क्या क्या है वो सब हम लोग जानेंगे। देखिए, जो प्राइमरी लॉ है जो डील करता है प्रोस्टिट्यूशन से, वो है सीटा या इमोरल ट्रैफिकिंग या सप्रेशन एक्ट ऑफ 1956। ये वाला एक्ट है जो डील करता है। इसे अमेंड किया गया
गया था 1986 में। अब ये एक्ट बन चुका है द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA। अब ये एक्ट क्या बन चुका है? ITPA। 1956 में ये इमोरल ट्रैफिक एक्ट जिसे सीटा कहा जाता था, अब ये बदल के 1996 में से अमेंड करके ITPA कर दिया, यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। या तो इसको ITPA भी कहा जाता है या पीटा भी कहा जाता है। तो ये प्राइमरी ये लॉ है जो प्रोस्टिट्यूशन से डील करता है। देखिए आर्टिकल 23 में ये बोला गया है कि अगर हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें, कोई भी इंसान को बेगार बना रहे, यानी कि बेगार किसको लाता है, आप उसे बंधुआ मजदूरी करा रहे, उसका बदले से कोई पैसा नहीं दे रहे, या किसी भी तरह का फोर्स लेबर, ये सब क्या है? मना है। कानून का नजर में ये प्रोहिबिट है और इलीगल है। और इससे रिलेटेड कोई भी काम अगर होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती मजदूरी करा रहे, से कोई प्रोस्टिट्यूट को आप सेक्स करने का मजबूर करे कि आप सेक्स करिए और सेक्सुअल वर्क करिए, लेकिन जो उसको दिल नहीं वो काम करने का, ये भी फोर्स लेबर या बेगार में कंसिडर किया जाता है। जो भी ऐसा करता है उसको सजा मिलेगा कानून के तहत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझ लीजिए आर्टिकल 23 का हिसाब से इलीगल है इंडिया में। अगर कोई भी ऐसा करता है, जरूरी नहीं कि आप किसी को फोर्स लेबर कर रहे, फोर्स लेबर में सेक्सुअल जो प्रोस्टिट्यूट होती है उन लोगों को जबरदस्ती काम कराना, प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस में ढकेलना, ये भी आपका जाकर फोर्स लेबर में ही आता है, इसलिए ये आर्टिकल मेंशन है। देखिए ITPA क्या बोलता है? ITPA ये बोलता है कि कोई भी अगर प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट को एज अ प्रोफेशन कर सकती है, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। ITPA क्या बोलता है? कोई भी अगर प्रोस्टिट्यूशन को अपना पैसा बनाता है, प्रैक्टिस में लाता है, वो कर सकता है, एज ए बिजनेस उसे कर सकता है, लेकिन प्राइवेट में वो करना चाहिए। सबके सामने उसे शो नहीं करना है, ना ही उसे प्रमोट करना है। जो भी फीमेल करती है तो वो अपना मर्जी से करेगी, उसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा। और अगर कोई अपना मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन को एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल करता है और प्राइवेट में सबके नजर के से बचाकर अगर कोई सेक्सुअल ये काम करता है तो वो लीगल है, उसके लिए कोई भी कानून पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होना क्या चाहिए? जो लड़की सेक्सुअल काम करे, जो फीमेल जो प्रोस्टिट्यूट है, वो विल पे होना चाहिए, उसे कोई भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए और प्राइवेट में होना चाहिए। और क्या क्या प्रोविजन बोला गया कि जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो पब्लिक में तो ये काम करेगी नहीं, साथ ही साथ ना ही वो अपना फोन नंबर पब्लिक पे होता है ना, पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी फोन नंबर दीवार पे लिख नहीं देगी, ये करना प्रोहिबिट है। और प्रोस्टिट्यूट है वो जो अपना जो बिजनेस करेगी, प्रोस्टिट्यूशन को जो प्रोफेशन को प्रैक्टिस करेगी, वो पब्लिक प्लेस का 200 यार्ड का दायरा से बाहर, पब्लिक प्लेस में क्या हॉस्पिटल, स्कूल हो गया, रेसिडेंटल एरिया हो गया, ठीक है, ये सबको पब्लिक प्लेसेस बोला जाता है, जहाँ पर लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं। तो ये सब जगह जो पब्लिक प्लेसेस होता है उससे 200 यार्ड तक प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस को अलाउ नहीं किया जाता है। अगर कोई ये पब्लिक प्लेस के आसपास बिजनेस करता है, 200 यार्ड का अंदर में करता है, तो उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है 6 महीने का जेल और फाइन, या 3 महीने का जेल और फाइन। और ऐसा नहीं है कि सेक्स जो वर्कर है, जो प्रोस्टिट्यूट है, उसे ही सजा मिलेगा। अगर कोई क्लाइंट है वो भी 200 यार्ड का अंदर में, पब्लिक प्लेस का जो एरिया बता दिया कि 200 यार्ड से बाहर, अगर उसका अंदर में करता है तो क्लाइंट को भी सजा मिलेगा। और ये वही 3 महीना का सजा है। अगर मान लीजिए जो सेक्स वर्कर है वो 18 साल नीचे है तो उसके लिए भी अलग से सजा उसको मिलेगा। देखिए ये तो हो गया प्रोस्टिट्यूशन का। अब ब्रॉथल का बारे में क्या है? जो ब्रॉथल होता है, जहाँ पर बाकायदा एक एरिया बना दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूट लोग घर दिया जाता है, वहाँ पर पूरा एक एरिया, जैसे कि आपका अगर कमांडीपुरा हो गया, सोनागाछी और भी बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट रेड लाइट एरिया। ब्रॉथल सबसे कानून में सिंपल लिखा हुआ है कि ब्रॉथल जो चलाता है एज अ बिजनेस वो इलीगल है। कोई लड़की अपना मर्जी से ये प्रोफेशन को अपनाती है, अपना अलग कहीं भी रूम लेके ये सब करती है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर ब्रॉथल बनाना और बिजनेस चलाना ये इलीगल है। जो ब्रॉथल ओनर है या ब्रॉथल कीपर है उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। उसको सजा कितना मिलेगा? कम से कम 1 से लेके 3 साल तक उसे सजा है। जो ब्रॉथल चलाता है या जो ब्रॉथल ओनर है उन लोग को 3 साल तक का सजा है। अगर कोई ब्रॉथल है और कोई प्रोस्टिट्यूट लोग को फोर्स कर रहा है, जो ब्रॉथल ओनर लोग खासकर क्या करता है, प्रोस्टिट्यूट लोग को कैद करके रखते हैं, उन लोगों को फोर्स करता है कि ये काम करो, उसके लिए भी उन लोग को सजा है। और ऐसा सजा क्या है? अगर कोई मान लीजिए ब्रॉथल ओनर या ब्रॉथल कीपर जो प्रोस्टिट्यूट को मजबूरी में बिजनेस में जानबूझ के लड़की को खरीदता है, उसे मारता है, पीटता है, उसे कैद करके रखता है और उसे जबरदस्ती ये बिजनेस में लाता है, तो ऐसे लोगों को कितना साल का सजा? 7 साल। नॉर्मल चलाता अगर कोई बिजनेस है और जबरदस्ती नहीं करता है, ना ही कैद करके रखता है अपना प्रोस्टिट्यूट को, तो उसको लिए 1 से 3 साल तक का सजा है। अगर कोई ब्रॉथल तो चलाता है, 7 साल में लड़की लोग खरीदता है, फिर बेचता है, जो प्रोस्टिट्यूट है उन लोगों को कैद करके रखता है, उन लोगों पर फिजिकल वायलेंस करता है, तो ऐसे लोगों को कितना सजा है? 7 साल तक का सजा है। 7 साल या 7 साल से ज्यादा। देखिए गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस में एक कस्टमर था, उसे इंडल्ज पाया गया कि वो फोर्सफुल इमोरल ट्रैफिक कर रहा है एक माइनर गर्ल के साथ, जिसे वो डिनाई कर रहा है। इसमें ये बताया कि ये माइनर गर्ल को लेके आया है और इसे खरीदा है और इसे प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस में लाया गया, तो ये केस रहा है। देखिए सेक्शन 3 ऑफ IPTA क्या बोलता है? कोई भी पनिशमेंट किसके लिए? जो ब्रॉथल बनाया हुआ है या अपना घर या अपना प्राइमेसिस है उसे ब्रॉथल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सेक्शन 3 ऑफ IPTA एक्ट क्या बोलता है? जो कोई अपना प्राइमेसिस को यूज करता है एज अ ब्रॉथल,
उसका लिए भी सजा है। आप भले प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस नहीं करे, लेकिन आप ऐसा आदमी को रेंट पे दे दिए जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस कर आपका घर, तो उसका लिए भी सजा है। नहीं, कोई भी रखता है या मैनेज करता है या एक्ट करता है या असिस्ट करता है, जरूरी नहीं कि आपका घर हो, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, उसका देखभाल भी कर सकते हैं। अगर आप अपना रेंट पे दिए हैं या उसका देखभाल कर रहे हैं या आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीका से उससे आप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगा। ठीक है, ये पनिशेबल ऑफेंस है और जो भी इसे करता है उसे एकदम रिगोरियस इम्प्रिजमेंट है। कम से कम 1 साल से कम तक का सजा नहीं, 1 साल तक तो एकदम सजा मिलता ही मिलता है और 3 साल से ज्यादा नहीं है। और कुछ कुछ केस में फाइन भी आपको भरना पड़ता है 2000 रुपया। अगर आप एक मरतबा कर लिए आपको तो सजा मिल जाएगा 1 साल से कम नहीं, फाइन भी। अगर आप दोबारा ये एक्ट करते हैं तो उसके लिए कितना सजा है, वही 2 साल से कम सजा नहीं है और 5 साल से ज्यादा सजा, यानी कि एटलीस्ट 2 साल से लेकर 5 साल तक का सजा आपको है और इसमें फाइन भी आपको लग सकता है 2000 रुपया से ज्यादा। देखिए, ये एक्ट का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है। देखिए, अगर टेनेंट है या लीज पे दिया हुआ है या ऑक्युपायर है या इंचार्ज है उस प्रेमिसेस का, उसे यूज कर रहा है या जानता है जानबूझ के भी अगर किसी पर्सन को अलाउ किया गया अपना प्रेमिसेस को इस्तेमाल करने के लिए ब्रॉथल के लिए, तो उससे सजा मिलेगा। मतलब सिंपल सा पार्ट बी में ये बोला कि वही जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उसे अगर पता है जानबूझ के भी अपना प्रेमिसेस किसी को दिया और वो ब्रॉथल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे भी सजा मिलेगा। वही 2 साल तक का सजा उसके लिए भी है और 2000 रुपया जुर्माना। अगर दोबारा ये काम करता है तो उसके लिए 2 से लेके 5 साल तक का सजा विद फाइन। तो नेक्स्ट डे मैं सेक्शन 5 IPTA बताऊंगा और सेक्शन C 372 क्या बोलता है, 373 क्या बोलता है और क्या कंक्लूजन है उसके बारे में मैं बताऊंगा और ये टॉपिक क्लोज होगा। अगर आपको और भी टॉपिक चाहिए, पूरा दुनिया भर में कौन सा रेड लाइट एरिया कहाँ पर है और पूरा दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन का क्या लीगल स्टेटस है, उसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए।